बच्चों, ये कहानी शिमला के जंगलों की है, जहाँ एक चील अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले उस चील के पति का देहांत हो गया था। अब वे अपने बच्चे को अकेले ही पाल रही थी। वे चील का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, बाबा तो इस दुनिया में रहे नहीं और हमारे घर का भोजन भी अब सबरा खत्म हो गया है। अब हम क्या खाएंगे? वे चील अपने बच्चे से कहती है, बेटा तुम्हारे पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। मैं कल ही गाँव जाऊंगी और वहाँ पर अमीर पक्षियों के घर पर काम ढूंढ लूंगी और हो सकता है कि मुझे कल ही काम मिल जाए। उस जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। वे उस जंगल का सबसे अमीर पक्षी था, लेकिन वे बहुत घमंडी, लालची और चालाक था। वे तमाम पक्षियों को नौकरी पर तो रख लेता, लेकिन उनकी पगार नहीं देता था, और अगर देता भी था तो उन्हें बहुत तंग करके देता था। वे चील अगले दिन नौकरी मांगने के लिए कालू कौवे के पास आती है, क्योंकि उसे पक्षियों ने बताया था कि इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी कालू कौवा ही है। कालू कौवा चील को देखकर हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे ये चील, ये तो बहुत खतरनाक चील है, ये मेरे पास नौकरी मांगने कैसे आ गया। और सोचने लगता है, चलो अच्छा है, मैं इस चील को नौकर बना के रखूंगा और तमाम जंगल के पक्षियों को दिखाऊंगा कि चील मेरा नौकर है। और जब इसका महीना पूरा हो जाएगा और ये मुझसे पगार मांगेगा तो मैं इसे बहाना बना के नौकरी से निकाल दूंगा। हा 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 हा, बहुत ही मजा आएगा चील तेरे साथ तो। वे चील कालू कौवे से कहती है, कालू सेठ आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें काम पर रख लिया है, कल से तुम वक्त पर काम करने के लिए आ जाना। वे चील रोजाना वक्त पर काम करने के लिए आ जाती और कालू कौवा जानबूझकर उससे खूब सारा काम कराता और उसके काम में बात बेबात कीड़े निकालता और उसे बेवजह तंग करता रहता। एक दिन कालू कौवा योजना बनाता है और जंगल जाता है और जंगल के पक्षियों को घर आने की दावत देता है और उन्हें ये भी बताता है कि उसने चील को अपने पास नौकर बनाकर रखा है। जंगल के किसी भी पक्षी को कालू कौवे की बात पर यकीन नहीं आता है। वे कालू कौवा उन पक्षियों से कहता है, तुम लोगों को मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा होगा, तुम लोग कल खुद ही मेरे घर आना और देख लेना। अगले दिन तमाम पक्षी कालू कौवे के घर जाते हैं। वहाँ चील को काम करता देख तमाम पक्षी हैरान हो जाते हैं। वहाँ भी कालू कौवा उस चील को तमाम पक्षियों के सामने डांट रहा होता है, ये कितना बदमज़ा पुलाव बनाया तुमने, तुम्हें कुछ आता नहीं है क्या। ये सब देखकर पक्षी अपने घर चले आते हैं, लेकिन चील मन ही मन बहुत शर्मिंदा होता है। अब चील को काम करते करते महीना पूरा हो जाता है। एक दिन वे चील अपनी पगार मांगने कालू कौवे के पास आती है और कालू सेठ से अपनी पगार के पैसे मांगती है, लेकिन वे कालू सेठ मुकर जाता है और कहता है, मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हें पगार दूंगा, तुम यहाँ काम करती हो, खाती पीती हो, बस यही तुम्हारी पगार है। ये सब सुनकर चील को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देती है और कालू कौवा अपने अंजाम को पहुंच जाता है। वे चील उसे मार देती है और उसके घर में जमा किए हुए सारे पैसे लेकर वहां से चली जाती है। देखा बच्चों आपने कालू कौवे का अंजाम। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिला वजह किसी को तंग नहीं करना चाहिए और अगर कोई मजबूर है तो इसकी मजबूरी का फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए, वरना अंजाम कालू कौवे जैसा ही होता है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।